हे जंकीस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं अभी हाल ही में रिलीज हुए स्नैपड्रैगन 732G की। मतलब वो 730G से कितना अलग है, मतलब 1.5 साल बाद क्वालकॉम क्या नया लेकर आया है अपने चिपसेट में। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यार पोको सीरीज जब लॉन्च हुई थी ना स्टार्टिंग में, तो सबसे पहले बहुत सारे जितने भी गेमर्स थे वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, क्योंकि इसमें जो प्रोसेसर दिया गया था वो डेडिकेटेड, जो क्वालकॉम कहता है ना कि डेडिकेटेड गेमिंग के लिए जो प्रोसेसर हमने बनाया है वो इसमें दिए जा रहे थे। और जो सबसे पहला पोको फोन आया था उसने तो कमाल ही कर दिया था। मतलब उस टाइम का जो फ्लैगशिप प्रोसेसर था ना वो करीब 20,000 के आसपास की रेंज में उसने ऑफर किया था, जो कि एक कमाल की वैल्यू थी। और इसीलिए पोको सीरीज इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस होने लगी। और अभी पोको का X3 आने वाला है, जो कि पहला स्मार्टफोन होगा जो 732G पर आएगा। तो अब हम बात करते हैं 730G और 732G में आखिर अंतर क्या है। तो जैसा कि आपको फ्लैगशिप प्रोसेसर्स में देखने को मिलता है ना, वैसा ही आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। जैसे 855 है तो उसका जो सक्सेसर आता है 855 प्लस, तो उसमें क्या होता है, बहुत ही कम चेंजेस होते हैं। बिल्कुल उसी तरह, मतलब इसमें तो खैर उससे भी कम चेंजेस हैं। इसमें देखो क्या है, 8 कोर का ये प्रोसेसर है। तो 730G में क्या था कि 2 कोर्स तो तुम्हारी थी 2.2 गीगाहर्ट्ज पे, बाकी 6 कोर्स जो हैं वो सारी की सारी 1.8 गीगाहर्ट्ज पे थी। लेकिन 732G में क्या कर दिया है, एक कोर को बढ़ाकर 2.3 गीगाहर्ट्ज पे कर दिया, एक कोर वही पुरानी 2.2 गीगाहर्ट्ज पे और बाकी 6 कोर 1.8 गीगाहर्ट्ज पे। तो कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ उसके एक कोर की स्पीड को 0.1 गीगाहर्ट्ज बढ़ा दिया गया है। अब वैसे टेक्निकली देखा जाए तो 0.1 गीगाहर्ट्ज एक मोबाइल प्रोसेसर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट होता है, लेकिन अब क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो इसीलिए जब भी कोई नया प्रोसेसर आता है तो फ़ोन्स उसके ऑप्टिमाइज होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। तो इसीलिए अभी X3 की परफॉर्मेंस के बारे में हम पक्का नहीं कह सकते। जो 732G है उसकी फुल परफॉर्मेंस मिलने में अभी हमें अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से देखना पड़ेगा कि कौन सबसे अच्छा उस प्रोसेसर को ऑप्टिमाइज कर रहा है। बात करें अगर इसके ग्राफिक्स इंप्रूवमेंट की, तो इसमें ग्राफिक्स में भी कुछ भी चेंजेस नहीं करे गए, सिर्फ इसकी जो फ्लॉप स्पीड है उसको बढ़ा दिया गया है, जो कि 422 गीगा फ्लॉप से 476 गीगा फ्लॉप्स तक कर दी गई है। अब आप पूछोगे भाई फ्लॉप्स क्या होते हैं, मतलब ये तो पहली बार सुन रहे हैं हम। तो देखो, फ्लॉप्स होता है जो हमारा प्रोसेसर होता है, जो ग्राफिक्स होता है। जनरली ग्राफिक्स का काम क्या होता है, डिस्प्ले पर जो भी चीज़ आ रही है उसको दिखाना। डिस्प्ले पर चीज़ें कैसे आती हैं, हमारा जो पिक्सल है वो पिक्सल किस फॉर्म में होता है, स्क्वायर फॉर्म में, लेकिन हमें दिखता थोड़ी है ऐसे। तो इसी तरह स्क्वायर 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 अलग अलग बन के जो एक पूरी इमेज बनती है उसका एक पर्टिकुलर एंगल होता है, कुछ कर्व्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम किस में करते हैं, मैथ्स में। जो हमारा ग्राफिक्स कार्ड है वो प्रोसेसिंग सारी करता है मैथमेटिक्स में। मतलब असली प्रोसेसर भी मैथमेटिक्स में ही करता है, लेकिन जो हमारा ज्योमेट्रिकल काम है वो सारा का सारा हमारा जीपीयू करता है। तो इस जीपीयू में जितनी तेजी से और जितने ज़्यादा नंबर, मतलब एक साथ बहुत बड़ा नंबर, एक साथ बहुत छोटा नंबर, जैसे मान लो 10 करोड़ इंटू 0.00000001 इंटू 113/5553 ऐसे करके कुछ भी। तो फ्रैक्शन, बहुत बड़ा नंबर, बहुत छोटा नंबर, इन तीनों को जब एक साथ वो कंबाइन करता है ना, तो वो कैलकुलेशन कितनी तेज कर रहा है ये स्पीड मेजर करती है गीगा फ्लॉप्स। तो थियोरेटिकली 732G में आपको बहुत अच्छा पबजी का परफॉर्मेंस, ये क्या कह दिया, खैर क्या करोगे अब, 732G ले लो, 730G ले लो, अब तो भैया तुम उसका मीडियाटेक का प्रोसेसर ले लो, क्या करोगे। नहीं रहा हमारे बीच पबजी यार, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है पबजी का। खैर कुल मिलाकर वीडियो का मकसद ये है बताने का कि 732G में कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है जनरल डे टू डे लाइफ में। अगर आप देखें तो इतना तो ऑप्टिमाइजेशन में जो फ़र्क हो जाता है ना, उसी से परफॉर्मेंस इधर उधर हो जाती है। तो अगर आपको एक 730G वाला जो प्रोसेसर वाला फ़ोन है वो अच्छी डील में मिल रहा है 732G के मुकाबले, तो आपको उस तरफ जाना चाहिए, 730G की तरफ। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।